जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने कुंडली के बारे में पढ़ लिया, राशियों के बारे में पढ़ लिया और राशि के स्वामियों के बारे में जानकारी आपने हासिल कर ली। लेकिन कुंडली के अंदर राशि हो और घर हो, जिन घरों में राशि बैठी है वो राशि जब तक अपना प्रभाव नहीं देती जब तक उन घरों में कोई ग्रह की प्लेसमेंट ना हो। इस बात को इस तरीके से समझिए, जैसे एक कोई ऑफिस है, उसको कोई ना कोई चला रहा होगा। कोई घर है, उसको भी कोई ना कोई चला रहा होगा। इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, सबको कंट्रोल करने की पावर किसी न किसी के हाथ में है। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो। इसी तरीके से कुंडली के अंदर ग्रहों के द्वारा ही भावों में और राशियों में प्रभाव आता है। जैसा जिस ग्रह का प्रभाव होगा वो अपने उस घर में वो अपना प्रभाव जरूर देगा। इस बात को इस तरीके से समझ लिए, जैसे 1 नंबर की कुंडली मेष लगन की कुंडली है, आप दूसरी कुंडली भी मेष लगन की उठा लीजिए। दोनों ही व्यक्तियों के व्यवहार में, दोनों ही व्यक्तियों के आदत में, सोच में, पर्सनैलिटी में, हर चीज़ में फ़र्क आएगा। कारण ग्रह की प्रेजेंटेशन, ग्रह की प्लेसमेंट। मान लो ये मेष लगन की कुंडली है और यहीं पर सूर्य देवता आकर बैठ जाएं, तो सूर्य देवता अपना प्रभाव डालेंगे। मान लो शनि देवता आके बैठ जाएं, तो शनि देवता अपना प्रभाव डालेंगे। इसी तरीके से 9 के 9 ग्रह कुंडली के अंदर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो आज हम नवग्रहों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके मैं आपको ग्रहों के कारक तत्व के बारे में बताता हूँ, कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता हमारे सभी ग्रहों के राजा हैं, तो उनकी प्रवृत्ति भी राजा जैसी है। सूर्य देवता आत्मा कारक ग्रह हैं। सूर्य देवता उत्पत्ति के कारक हैं। पिता के भी कारक सूर्य देवता हैं। हड्डी और हृदय रोग के भी कारण सूर्य देवता हैं। सरकारी नौकरी भी सूर्य देवता से देखी जाती है। ऊर्जा के भी कारक सूर्य देवता हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट, और उसको बहुत ना के बराबर चोट लगती है, और कोई व्यक्ति सीढ़ियों से गिरते ही हड्डियां तोड़वा बैठता है अपनी, तो इन दोनों में जो रिजल्ट है वो सूर्य देवता के कारण है। किस पे सूर्य देवता का किस जातक पे प्रभाव कम था, किसकी कुंडली में किस पे ज़्यादा था, किस ये रिजल्ट उस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही सरकारी नौकरी में देखा जाता है, जिसका सूर्य तेज होगा उसको गवर्नमेंट जॉब में ऊंची पद मिलेगा, जिसका कम होगा प्रभाव जिस कुंडली में उसको थोड़ा सा लेबर क्लास का मिलेगा, बट होंगी दोनों गवर्नमेंट जॉब। अब बात करते हैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता माता के कारक हैं। जिस तरह से सूर्य देवता पिता के कारक हैं, चंद्रमा देवता माता के कारक हैं। चंद्रमा देवता तरलता के कारक है। इस पृथ्वी पे जितनी भी तरल वस्तुएं हैं या जितनी भी सफ़ेद वस्तुएं हैं वो सब चंद्रमा के कारक है। उसमें सब में चंद्रमा का तत्व है। मन के कारक भी चंद्रमा देवता है। चंद्रमा देवता ही पूरे ऑर्बिट में एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी गति काफ़ी तेज है। सबसे तेज गति चंद्रमा देवता की है, इसलिए हमारा मन भी बहुत तेज चलता है। अभी हम यहाँ बैठे यहाँ सोच रहे हैं,
सेकंडों में हम हजारों किलोमीटर दूर चले जाएंगे मन ही मन में। तो वो चंद्रमा के कारण होता है। कभी मन शांत होता है, कभी अशांत होता है। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता हमारे बॉडी के कारक हैं, हमारे शरीर के कारक हैं, हमारे ब्लड के कारक हैं। हमारी बोल्डनेस भी मंगल देवता से देखते हैं। हमारा बल, जिस जातक का मंगल अच्छे प्रभाव में होगा वो किसी की सुनने वाला नहीं, क्योंकि मंगल देवता एक क्रूर देवता है। पापी नहीं है, देवता है, बट स्वभाव क्रूर है। तो जातक में भी क्रूरता आ जाती है, गुस्सा, जिद। विवाह के कारक भी मंगल देवता है। छोटे भाई बहन के कारक भी मंगल देवता है। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा, ब्लड प्रेशर का रोग जो होता है वो भी मंगल देवता की वजह से ही होता है। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव हमारी वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक हैं। हमारी स्किन के कारक हैं। हमारे हेयर, दांत, बाल और चमड़ी के कारक हैं। जिस व्यक्ति का बुध तेज होगा उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी। अपनी मधुर वाणी से बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यापार में बहुत लाभ अर्जित करेगा। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी हरी वनस्पति है उस सब के कारक बुध देवता है। प्रिय दर्शकों, पूरे ऑर्बिट में बृहस्पति देवता को सबसे अच्छे ग्रह की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति देवता ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के कारक हैं, खुशी और पैसे के कारक हैं। बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु कहलाते हैं। किसी फीमेल के लिए पति के कारक हैं बृहस्पति देवता। बेटी के लिए पिता के कारक हैं बृहस्पति देवता। एक माँ के लिए पुत्र के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं। ऐश्वर्य और शोहरत के कारक हैं बृहस्पति देवता। विवाह के भी कारक बृहस्पति देवता। जिस तरीके से मंगल देवता विवाह के कारक हैं, बृहस्पति देवता भी विवाह के कारक हैं। अब बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता दानवों के गुरु हैं। शुक्र देवता कलेश के कारक हैं। शुक्र देवता लग्जरी के कारक हैं। लग्जरी आइटम, भौतिक वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, मोबाइल, कपड़ा, मकान, इस सब के कारक शुक्र देवता हैं। संतान उत्पत्ति के भी कारक हैं शुक्र देवता। पुरुषों में वीर्य के कारक हैं शुक्र देवता। ब्यूटी के कारक हैं शुक्र देवता। अब बात करते हैं शनि देवता की। शनि देवता को डिपार्टमेंट ही गलत मिला हुआ है। शनि देवता न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं। मान लो किसी के पक्ष में न्याय करना है, दो जनों को न्याय करना है, एक पार्टी के पक्ष में होगा फैसला, एक के विपक्ष में होगा। एक पार्टी खुश, एक ना खुश। ये सब शनि का प्रभाव है। जिसका शनि उच्च का होगा फैसला उसके पक्ष में होगा, जिसका शनि नीच का होगा उसके विपक्ष में फैसला होगा। शनि देवता न्याय प्रिय ग्रह, न्याय प्रिय देवता। इस पृथ्वी पे जितने भी काले गोरख धंधे हैं वो सब शनि देवता की वजह से होते हैं। नशा, रोग, लोहे के कारक शनि देवता। इस पृथ्वी पे पूरे काले रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं उसके भी कारक शनि देवता हैं। पृथ्वी के गर्भ में जितनी भी जस्ता है, तेल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये जो निकलते हैं सब कारक शनि देवता हैं। स्टोन के कारक शनि देवता हैं। जो हम नग
पुखराज, पन्ना, नीलम वगैरह जो भी पहनते हैं उस सब के कारक शनि देवता हैं। अब बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता शनि देवता से भी 4 डिग्री आगे हैं। कहते यह हैं कि शनि देवता सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन राहु देवता उनसे भी ज़्यादा। कारण, मान लो कोई व्यक्ति है, हमें उसे अपने पास बुलाना है तो हम उसको आवाज़ लगा के बुला सकते हैं, इशारे से बुला सकते हैं, हाथ पकड़ के भी अपने साथ ला सकते हैं। बट राहु देवता का क्या करें, वो तो शनि देवता की परछाई है। अब किसी परछाई को कोई ना हम हाथ पकड़ के लेके आ सकते हैं? परछाई ना सुनती है, ना समझती है, ना देखती है। तो राहु देवता शनि देवता से 4 डिग्री आगे हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, ड्रग, नशा, जितने भी बुरे काम हैं उस सब में राहु देवता का हाथ होता है, राहु देवता का पार। कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो भी राहु देवता की वजह से है। राहु देवता काम में भी डिले कराते हैं, रोग के भी कारक राहु देवता हैं। अब बात करते हैं केतु देवता की। छोटे मोटे जो कलेश होते हैं, सूक्ष्म कलेश, उसके कारक केतु देवता है। रोग के कारक केतु देवता है। कोई बनता हुआ काम जो बिगड़ जाता है उसके कारक भी केतु देवता है। काम को डिले करना, काम ना बनना, बनते काम बिगाड़ना, ये सब केतु देवता की वजह से होता है। कुल उन्नति के भी कारक केतु देवता है, और नानके को भी हम केतु देवता से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने ये सब चीज़ें समझ ली होंगी। आप इसको नोट कर लेना। कल मैं आपको अगले विषय में बताऊंगा। जय शनिदेव।